कीलावरी, बोजानंद, बोजीदान, शकाकुल। क्या है ये सारे नाम? किस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं एसेंस ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे शतावरी के फ़ायदों के बारे में, जिसे हम शतावर या शतावरी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये सारे नाम किन भाषाओं में बोले जाते हैं, ये सारा कुछ भी बताऊंगी। साथ ही किन तकलीफ़ों में आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेशली, वो भी बताऊंगी। वैसे तो शतावरी के कई सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन स्पेशल किन चीज़ों में आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, ये सारा कुछ हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में बेल आइकन है, उसे दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आप तक सारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शतावरी का नाम वैसे तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। जो लोग आयुर्वेद के बारे में जानते हैं उनको तो शतावरी या शतावर के बारे में पता होगा, लेकिन नॉर्मल लोगों को कम पता होता है इसके बारे में। इसके प्रयोग के बारे में भी कम लोग जानते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आखिर शतावरी क्या है? ये एक बेलनुमा या झाड़ीनुमा पौधा है। इसकी लता फैलने वाली और झाड़ीदार होती है। एक एक बेल के नीचे कम से कम 100 से अधिक जड़ें होती हैं। ये जड़ें लगभग 30 से 100 सेंटीमीटर लंबी और 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। जड़ों के दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इन जड़ों पर भूरे रंग का पतला छिलका रहता है। इस छिलके के नीचे सफ़ेद रंग का दूध जैसा एक जड़ होती है। यानी जब इस छिलके को हटाया जाता है तो जो सफ़ेद रंग की जो मोटी सी एक लकड़ी जैसी निकलता है ना, जो उसको हम बोल सकते हैं कि लता जैसा निकलता है ना, वही है शतावरी। शतावरी वैसे 2 प्रकार की होती है, विरल कंद शतावर और कुंतपत्रा शतावर। अब विरल कंद शतावर कैसी होती है? इसके कंद छोटे, मांसल, फूले हुए तथा गुच्छे में लगे होते हैं। इसके कंद का काढ़ा बनाकर सेवन किया जाता है। दूसरी है कुंतपत्रा शतावर। ये झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसके कंद छोटे और मोटे होते हैं। इसके फल सफ़ेद होते हैं। फल गोल होते हैं। कच्ची अवस्था में हरे रंग के और पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अलग अलग भाषाओं में शतावरी को किन नामों से जाना जाता है। तो हिंदी में शतावर, शतावरी, शतमूली और सरनोई नाम से इसको जाना जाता है। संस्कृत में इसे शतपदी, शतमूली, महाशीता और नारायणी, इसके अलावा बहुसुता नाम से भी जाना जाता है। उर्दू में इसे शतावर के नाम से जाना जाता है। गुजराती भाषा में इसे शतावरी या एकल कांता कहा जाता है। तमिल में कीलावरी कहा जाता है। पंजाबी में बोजानंद या फिर बोजीदान कहा जाता है। पर्शियन में इसे शकाकुल कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। पहला, अनिद्रा के रोग में कई लोगों को नींद ना आने की परेशानी होती है। ऐसे लोग 2 से 4 ग्राम शतावरी चूर्ण को दूध में पका कर ले, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी मिलाकर भी ले सकते हैं। इससे नींद काफ़ी अच्छी आएगी और नींद की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा है गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। गर्भवती महिलाएं शतावरी, सौंठ, अश्वगंधा, मुलेठी तथा भृंगराज को समान मात्रा में लेके 1 से 2 ग्राम चूर्ण बकरी के दूध के साथ पिए तो शिशु स्वस्थ रहता है। तीसरा, स्तनों में दूध बढ़ने के लिए जो महिलाएं आफ्टर डिलीवरी बच्चे को स्तनपान करवा रही हैं और दूध उनको कम आ रहा है, तो दूध बढ़ाने के लिए आप ये उपाय कर सकती हैं। इसके लिए आपको 10 ग्राम शतावरी की जड़ का चूर्ण दूध के साथ सेवन करना है, तो दूध में वृद्धि होगी। इसके अलावा शारीरिक कमज़ोरी को दूर करने के लिए जो लोग शारीरिक कमज़ोरी, शरीर में ताकत की कमी महसूस करते हैं, वे शतावरी को घी में पकाकर मालिश करें। धीरे धीरे कमज़ोरी दूर होगी। ये मालिश आपको शरीर पे घी से करनी है। पांचवा, सर्दी और ज़ुकाम के लिए इसका सेवन सर्दी ज़ुकाम में भी फ़ायदेमंद होता है। आप इसका काढ़ा बना लें। 15 से 20 ml की मात्रा में पीने से आराम मिलता है। छठा है गला बैठने पर, अधिक ज़ोर से बोलने पर या चिल्लाने पर गला या आपकी आवाज़ बैठ जाती है। ये आम बात है। ऐसे में शतावर, बला और चीनी, इन तीनों चीज़ों को, या फिर चीनी की जगह आप शहद भी ले सकते हैं,
तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर चाटने से आपका जो बैठा हुआ गला है वो वापस से सही हो जाएगा। 7वां है सूखी खांसी में। सूखी खांसी से अगर आप परेशान हैं तो 10 ग्राम शतावरी, 10 ग्राम अरडूसे के पत्ते, 10 ग्राम मिश्री को 150 ml पानी के साथ उबालें और दिन में 3 बार पीने से सूखी खांसी ख़त्म हो जाएगी। कफ होने पर शतावरी और नागबला का काढ़ा बनाएं, उसमें थोड़ा सा घी डालें और सेवन करें तो फ़ायदा होगा। इसके अलावा अपच की समस्या में खाना ठीक से नहीं पच रहा है तब आप 5 ml शतावरी के रस को शहद और दूध के साथ मिला लें। इसे पीने से अपच समाप्त हो जाएगा। सिर दर्द में भी ये लाभकारी है। शतावरी की जड़ को कूटकर रस निकाल लें। इस रस के बराबर मात्रा में तिल का तेल ले लें। इन दोनों को उबाल लें। जब रस जल जाए और तेल बचे तब ये तेल सर पर लगाने से यानी कि इस तेल की मालिश करने से सर दर्द या अर्धकपासी जिसे हम आधा शीशी कहते हैं या माइग्रेन कहते हैं उसमें भी आराम मिलता है। इसके अलावा नाक के रोगों में नाक की बीमारियों में 5 ग्राम चूर्ण को 100 ml दूध में पका लें। इसे छान कर पिए। नाक के सभी तरह के रोग खत्म हो जाएंगे। ये नाक के उपचार में अधिक लाभदायक है। इसके अलावा आँखों के रोगों में 5 ग्राम चूर्ण को 100 से 200 ml दूध में पका लें और फिर इसको पीने से आँख के रोगों में लाभ मिलता है। जब मैं आपको बात करती हूँ पकाने की तो एटलीस्ट आपको जो दूध आपने लिया है उसकी क्वांटिटी आधी रहनी चाहिए। अगर आपने 200 ml दूध लिया है और उसमें आपने 5 ग्राम चूर्ण डाला है शतावरी का तो 100 ml बचे तब तक आपको उसे लो फ्लेम पर उबालना है। ध्यान रखिएगा, फास्ट फ्लेम पर जब हम किसी चीज़ को उबालते हैं तो सिर्फ चीज़ें जलती हैं, उबलती या पकती नहीं है। और हमने यहाँ पे कहा है कि इसको पका कर लेना है। पका कर लेने का मतलब है कि लो फ्लेम पे आराम से इसको उबलने दीजिए और जब ये 200 में से 100 ml बचे या फिर 100 ml अगर आपने लिया है तो 50 ml बचे तब आपको उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। जितना मतलब आप गुनगुना पी सके उतना कर लेना है। उसके बाद आपको लेना है। तो जहाँ पर भी मैंने आपको कहा है पका कर लेना है तो इसी तरीके से लेना है। चलिए आगे बात करते हैं रतौंधी में, यानी शाम होने के बाद कम दिखाई देना, जिसे हम गुजराती में रतांधड़ा कहते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि हाफ ब्लाइंडनेस, मतलब शाम होने के बाद थोड़ा सा ब्लाइंडनेस अगर आ जाती है तो घी में शतावरी के मुलायम पत्तों को भूनकर सेवन करने से भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा दस्त को रोकने के लिए 5 ग्राम शतावरी को घी के साथ सेवन करने से दस्त रुक जाएंगे। मूत्र विकारों के लिए ये पेशाब संबंधित परेशानियों भी काम करता है। शतावरी 10 से 30 ml और गोखरू काढ़ा मिलाकर पीने से, यानी शतावरी का रस या शतावरी का काढ़ा और गोखरू काढ़ा इन दोनों को मिलाकर पीने से लाभ होता है। कई लोग बार बार पेशाब आने की समस्या से परेशान रहते हैं। ऐसे में 10 से 30 ml शतावरी का काढ़ा और शहद मिलाकर पीने से ये तकलीफ़ में से छुटकारा मिलता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी शतावरी के फ़ायदों के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।